हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किसे कहते हैं उसके मीनिंग के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम किस तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस जो है वो फाइंड करते हैं और उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ कि गवर्नमेंट के जो रूल आया था उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो 30% सिलेबस जो रिडक्शन हुआ है आपका, उसमें ये जो चारों क्वार्टर डेविएशंस दिए गए वो चारों डेविएशंस कट हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सम्स नहीं करने हैं, हम इसके सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। बट यहाँ पे ये जो सम्स है वो आपको आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ये चारों डेविएशंस हैं उनके मीनिंग के बारे में देखेंगे और उनके सम्स भी करेंगे। भले ही ये सम्स आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, बट आपको ये जो सम्स वो आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस दिए गए हैं कि रेंज, quarterly deviation, mean deviation and standard deviation. From the absolute measures, range and quarterly deviation are known as the positional measures of dispersion, as the measures depend on the position of observation of the data arranged in increase in data of their magnitudes, while the mean deviation and standard deviation are known as the measures of dispersion, representing the summary of deviation observations फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे ये जो दो हमें दिए गए कि रेंज है एंड जो क्वार्टरली डेविएशन है, मीन डेविएशन जो है वो हमें इस तरह से पता चलता है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसकी पोजीशन के ऊपर से हमें पता चलता है, इसलिए वो हमारे लिए एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। वाइल जो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर से हमें जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि लास्ट में समरी पता चलता है कि हमारी जो वैल्यूज है उसके ऑब्जर्वेशंस की वो कौन सी जगह पे है और उसमें कितना वो स्क्रैटर्ड है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इन चारों ऑब्जर्वेशंस में से, मेजर्स में से सबसे पहले आज हम रेंज के बारे में करेंगे और उसके जो सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो रेंज का मीनिंग क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड रेंज एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबल आर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई उसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड अ रेंज। एंड रेंज जो नॉर्मली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। रेंज आर इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल, ये उसका हमें फॉर्मूला दिया गया वेर एक्स एच इज इक्वल टू हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्स एल इज इक्वल टू लोअर ऑब्जर्वेशन। कितना ईजी यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिया गया है इसका। रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैविंग सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज दैट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब रेंज जो है हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है डिजिट्स में वैल्यूज जो हमें बताता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि द डेटा वीकली क्लोजिंग शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी फॉर 8 वीक्स आर गिवन फ्रॉम द ग्राफ। इट इज़ क्लियर दैट द मैक्सिमम प्राइस इज 115 एंड द मिनिमम प्राइस इज 80. So the range will be rupees 100. So the range will be 115 minus 80 is equal to 35. अब यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें देखोगे तो मैक्सिमम प्राइस हमें दी गई है 115 एंड मिनिमम जो ग्राफ है वो 80 के ऊपर पॉइंट हो रहा है। दैट मीन्स कि अब हमें रेंज फाइंड करनी, तो रेंज हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दैट मीन्स एक्स एच माइनस एक्सएल, और हमने किया तो हमारी रेंज कितनी है? 35. It is obvious from the definition of the range that the frequency does not play role in the determining the range, even the group data. For any group frequency, the range can be obtained as a difference between upper limit as ऑफ हाईएस्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट इंटरवल। अब यहाँ पे जैसा हमने देखा कि हमें रेंज फाइंड करने के लिए ना ही क्लास की ज़रूरत है ना ही फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि जो हमें क्लास दी गई है उसकी अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट से हम जो है वो हमारी जो रेंज है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। इफ़ वी डिवाइड द रेंज ऑफ द डेटा बाय द मीन बाय द सम ऑफ एक्स एच प्लस एक्स एल वी गेट द रिलेटिव रेंज। अब हमें एक्स एच प्लस एक्स एल करेंगे तो हमें रिलेटिव रेंजेस जो है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं वो हमें मिल जाएगा। If the coefficient of range for the population is small, it can be said that the variable is late observation of the population. That means कि अगर coefficient कम आता है that means कि उसमें changes जो है population में वो कम है। Either if for example if the value of observation is not for each other, but if the coefficient of range is high, then it can be said that the variability is more than the observation of the population. For example, value of observation is very far from each other. That means कि यहाँ पे अगर जो coefficient से अगर related अगर value
आती है हमारी कोएफिशिएंट के, दैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन की जो वैल्यूज है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, कि उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं और जो वेरिएबिलिटीज़ हैं और रेंज से वो बहुत ही ज़्यादा अलग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रेंज की डेफिनेशन देखी, उसे किस तरह से फाइंड करते हैं, और कोएफिशिएंट जो है हम रिलेटिव मेजर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा। अब हम जो है वो प्रैक्टिकल सम्स जो है रेंज के वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 1 हम करेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिफर्स द हाइट ऑफ द सेंटीमीटर ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है और उस हाइट के ऊपर से हमें रेंज फाइंड करनी है और उसके ऊपर से उनके कोएफिशिएंट जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हमें रेंज का यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल। अब यहाँ पे एक्स एच माइनस एक्सएल हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप जो सम दिया हुआ है उसमें देखिए एक्स एच हमें दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू हमें कितनी दी गई है। अगर आप बुक में देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 185, दैट मीन्स दैट इज़ आवर एक्स एच। एंड एक्सएल जो है वो हमें दी गई है 145, दैट मीन्स कि हमारी एक्सएल कितनी आएगी 145। तो यहाँ पे हमने लिखा 185 माइनस 145, दैट इज़ आवर रेंज। रेंज कितनी आई, 40 सेंटीमीटर जो है वो हमारी रेंज आई है। अब हम क्या करते हैं, उसका कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स एच माइनस एक्सएल अपॉन एक्स एच प्लस एक्सएल। तो यहाँ पे हमने एक्स एच माइनस एक्सएल जो है वो हमने लिखा 185 माइनस 145 अपॉन 185 प्लस 145, दैट मीन्स 40 अपॉन 320। तो हमारा कोएफिशिएंट यहाँ पे आया 0.12। यहाँ पे देखा हमने कितना इजी सम था, हमें खाली हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू अगर हमें पता चल जाती तो उसके ऊपर से हम पूरा सम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे सम नंबर 2 करेंगे। अ बस कंपनी हैज 77 बस फॉर ट्रैवलिंग इन अ सिटी। द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बिलो। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स दे गए उसी में ही हमें हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो हम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक्स एच और एक्सएल जो है वो हम फ्रीक्वेंसीज में फाइंड करेंगे। तो आप आपका जो टेबल है उसमें देखोगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स में एक्स एच दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 37 एंड एक्सएल दैट मीन्स लोएस्ट वैल्यू दी गई है हमें 2। अब हम इसके ऊपर से रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, रेंज इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल, दैट मीन्स 37 माइनस 2 इज इक्वल टू 35। एंड अब हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल अपॉन एक्स एच प्लस एक्सएल। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया 37 माइनस 2 अपॉन 37 प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ पे 35 अपॉन 39। अगर हम 35 अपॉन 39 करते हैं तो हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आएगा 0.90। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपको एक्स आई और एफ आई दी गई थी। अभी हमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो एक्स आई में से ही देखनी है। तो हमने एक्स आई में से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड की और उसके ऊपर से हमने रेंज फाइंड किया यहाँ पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है 4.1 का ही। यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ अ स्कूल, फाइंड रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द मार्क्स। अब यहाँ पे अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू आपको जैसे हमने लास्ट देखा था कि फ्रीक्वेंसी एक्स आई में से ही फाइंड करना है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू जो है वो क्लास में से फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे हाईएस्ट क्लास जो है वो आपको दी गई है 70 to 80। अब यहाँ पे एक्स एच हमें फाइंड करना है। तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है 80 वो हमारे लिए होगा एक्स एच, और एक्सएल जो है लोएस्ट क्लास आपको दी गई है 22
30। दैट मीन्स कि यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू हमारी आएगी 20। हमें यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू मिल गई है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप क्लास के ऊपर से फाइंड करोगे तो क्लास में सबसे लास्ट में जो पॉइंट होगा वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा और सबसे फर्स्ट जो लोएस्ट पॉइंट होगा दैट इज़ आवर लोअर वैल्यू। अब हम यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे। रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL। दैट मीन्स 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। रेंज हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी यही है हमारा, XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। अब यहाँ पे हमने XH माइनस XL दैट मीन्स 80 माइनस 20 अपॉन 80 प्लस 20, इस तरह से यहाँ पे हमने किया तो 60 अपॉन 100 दैट मीन्स 0.60 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट आया। अब हम यहाँ पे उसके बाद का जो नेक्स्ट सम है वो करते हैं। बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम of the 80 shops of an area is as follow. Find the absolute and relative measures of the range of daily income from it. अब यहाँ पे हमें दिया गया, उसके ऊपर से हमें जो है एब्सोल्यूट मेज़र के ऊपर से रेंज इन कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है, जैसा हमने लास्ट किया था क्लास के ऊपर से अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू फाइंड की थी। सेम इट इज़ यहाँ पे भी हमें उसी तरह से फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्लास में आपको हाईएस्ट वैल्यू जो है सबसे लास्ट में क्लास दी गई है उसमें दिया हुआ है 30 to 34। दैट मीन्स अपर क्लास हमें दी गई है 30 to 34, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 34 एंड लोअर लिमिट जो है उसमें हमें दिया हुआ है 5 to 9। दैट मीन्स कि XL हमारा आएगा 5। अब हम यहाँ पे रेंज फाइंड करते हैं। रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL। दैट मीन्स 34 माइनस 5 इज इक्वल टू 29। अब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला XH माइनस XL एंड XH प्लस XL। दैट मीन्स 34 माइनस 5 एंड 34 प्लस 5, 34 माइनस 5 दैट मीन्स 29 अपॉन 39। दैट मीन्स कितना आएगा हमारा 0.74 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट जो है वो आएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला सम भी सॉल्व किया और एक्सरसाइज 4.1 जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। हमारे जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसके सारे सम्स दैट मीन्स के रेंज के रिलेटेड सारे सम्स यहाँ पे हमने कर लिए हैं। आपको आपके होमवर्क में यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 4 का सेक्शन सी का सम नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन 1 to 4 जो है वो आपको करने हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो हमने एक्सरसाइज 4.1 की है वो भी आपको आपके होमवर्क में करनी है। थैंक यू।